सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रियव्रत के कुल में आगे जाकर भरत हुए। ऋषभदेव जी के पुत्र ऋषभदेव जी 24 अवतार में एक अवतार है भगवान का। भरत जी ने बहुत लंबा चौड़ा राज्य किया और राज्य करने के बाद उन्होंने संन्यास लिया। संन्यास लेके गंडकी नदी के किनारे चले गए। एक दिन एक मृगी सिंह से डरती हुई भाग रही है। उसके पेट में बच्चा है, दौड़ रही है, नदी पार करना चाहती है। सिंह की गर्जना तेज हुई, प्रसव हो गया, बच्चा गिरा पानी में, वो दौड़ के भाग गई। भरत जी ने बच्चे को लिया, लेकर आए, अग्नि दिखाई, थोड़ा सा ठंडा पानी था, गौ माता का दूध पिलाया, आनंद हो गया। धीमे धीमे उस बच्चे का लालन पालन किया, क्योंकि छोटा सा बच्चा है, करना भी चाहिए। ये भरत वही हैं जो पूरी पृथ्वी का राज्य छोड़ के संन्यास ले चुके हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि अभी कुछ मैं चर्चा करूंगा तो आपको उस चर्चा में जुड़े रहना है। ये भरत वही हैं जिन्होंने पूरी पृथ्वी का शासन छोड़ के संन्यास ले लिया है। मोह समाप्त इनका। अब ये भरत जी उस हिरण के बच्चे को लालन पालन करने लगे और धीमे धीमे उस बच्चे में इतनी आसक्ति आ गई कि माला कम हो गई और हिरण के बच्चे से प्रेम ज्यादा हो गया। इसको बोलते माया। जब भी आप ईश्वर के करीब जाएंगे, जितने करीब जाएंगे उतने चेक आएंगे, उतनी बार गोविंद आपके आगे माया फेंकेंगे। भरत जी के साथ भी ये हुआ, हमारे और आपके साथ भी ये होगा और होता रहा है। अगर आगे बढ़ेंगे तो माया बार बार आएगी। और उस मृग के बच्चे में इतना हृदय लग गया कि सब कुछ छूट गया, बच्चा और वो, बच्चा और वो, बच्चा और वो। अंत समय आया, भरत जी लेटे हैं चटाई के ऊपर, कुशा की चटाई बनी है, उसके ऊपर रो रहे हैं। अंत समय है, आंसू गिर रहे हैं। इधर से बगल में बैठा हुआ मृग भी रो रहा है। दोनों एक दूसरे को देख के रो रहे हैं। मृग इसलिए रो रहा है कि अब ये नहीं बचेंगे, और भरत इसलिए रो रहे हैं कि मेरे बाद इस बच्चे का क्या होगा। तो सारे लोग इसी बात के लिए रो रहे हैं कि मेरे बाद क्या होगा। और यही दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञान है। दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञान है। सास कह रही है कि मेरी बहू समझदार नहीं है, मेरे को देखना पड़ता है, जब तक मैं ना हूं तब तक कार्यक्रम नहीं होता। उन सासों को बता दूं कि जो बहुएं बिना सास की हैं वो अपने घर चला रही हैं, वो अपने घर अच्छे से चला रही हैं। समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। जो पिता ये सोच रहे हैं कि गद्दी मैं ही संभाल रहा हूं, ये अभी नया है, ये क्या संभाल पाएगा, तो उनको बता दूं कई ऐसे लोगों ने अपने एम्पायर खड़े कर लिए जिनके बचपन से उनके पिता का साया उनके ऊपर नहीं था। आप अपने आप को सर्वस्व संपूर्ण मानकर अगर बैठे तो यही आपका अज्ञान है, यही आपका अज्ञान है। और तुम कब तक संभालोगे, कब तक संभालोगे? विचार करके देखो। एक दिन तो ऐसा आएगा ना जिस दिन तुम नहीं संभालोगे, तुम संभाल नहीं पाओगे और जबरदस्ती हो जाएगी। फिर उससे बेहतर है कि समय के रहते चीजों को ट्रांसफर कर दो, अपने आप को कहीं और ट्रांसफर कर दो, एक दूसरे से ट्रांसफर ले लो। जीवन का सच्चा ज्ञान यही है, सच्चा ज्ञान। अगर आपने अपने जीवन के अंतिम समय को गोविंद को, अपने आप को नहीं सौंपा, तो आप फिर एक नई शरीर की तैयारी कर बैठेंगे। न जाने किसका मिलेगा। अभी तो चलो इंसान का मिल गया, मालूम है क्या आगे किसका मिलेगा। तो क्यों गड़बड़ करें हम, क्यों गड़बड़ करें? तुम अगर इसी चिंतन में हो कि तुम्हारे वजह से हो रहा है, तो बहुत बड़ी गफलत है आपके साथ। किसी की वजह से नहीं हो रहा। भरत की देह छूट जाती है और अगला शरीर हिरण का मिलता है। क्योंकि दर्शन आता है कि जिस चीज में आपकी मरते समय आसक्ति होती है, आपको जन्म वही मिलता है। अब तो हिरण पालने पे वो है पाबंदी है, अब तो कुत्ता पालने पाबंदी नहीं है।
उसकी तो हिरण में आ सकती थी तो वो तो हिरण बन गया, बाकी तो जयराम जी की। कुत्ता बिल्ली पाल रहे हैं आजकल तो, बाकी तो आप समझदार हैं ही बहुत। पालना है तो अपने जीवन में नियम पालिए। आज मैं पूरे दिन राम का नाम लेकर जीऊंगा। नियम पालिए कि हर सांस पे भगवान का नाम होगा। नियम पालिए कि धीमे 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 मैं अपने सारी मोह को धीमे धीमे अलग कर दूंगा, और जहां हूं वहां रहते हुए भी अपने आप को मैं परमात्मा के करीब कर दूंगा। अपनी उपासना बढ़ाइए। उपधन आसन, गोविंद के करीब जाना बढ़ाना है तो ये बढ़ाइए।